दोस्तों नमस्ते। अब आगे कुछ और वीडियो होने वाले हैं जिसमें मैं आपको ऐसे कुछ तथ्य और सत्य बताऊंगा जिन तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ने चेक करके देखना चाहिए। जरूर ये छोटे छोटे विषय है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की अमरावती से। अमरावती को लगकर बडनेरा और कुछ ग्रामीण इलाका। पहले मैं आपको एक रास्ते के विजुअल्स दिखा रहा हूं जिसमें आपको दिख रहा है कि उन रास्तों पर बिजली के खंबे गड़े हुए हैं और उसमें लाइन बिछाई गई है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? नहीं, और दिखाता हूं। फिर और एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि बिजली की लाइन अब जमीन के नीचे से डाल दी जा रही है। इस वीडियो को जरा ठीक से देख लीजिएगा। मेरे बात करते करते ये आपको दिख रहा है कि एक बिजली की लाइन गाड़ी जा रही है। अभी यहां तक ठीक है। अब थोड़े पहले वाली बात बताता हूं। एक पाइपलाइन जिला पंचायत के द्वारा फंडिंग किए द्वारा वो जा रही थी। पीने के पाइपलाइन किसी धार्मिक स्थल के लिए की जा रही है ऐसा कहा गया और वो पाइपलाइन जा रही थी। उस पाइपलाइन को फिर रोका गया, वर्क ऑर्डर मांगा गया, पाइपलाइन का काम रुक गया और कोई वर्क ऑर्डर नहीं थी ये कहा गया। दो चीजें हैं। एमएससीबी की जो लाइन जा रही है ना उसके लिए कुछ प्रावधान किया गया था, ना जिला पंचायत की पाइपलाइन जा रही थी उसके लिए कोई प्रावधान किया गया था। एक लाइन अमरावती से होकर ग्रामीण इलाकों में बिजली की जाने वाली पहले तैयार की गई थी, लेकिन उसको उखाड़कर, खंबे उखाड़कर निकालकर फिर जमीन के अंदर की वही लाइन क्यों डाली जा रही थी? क्या सरकार ऐसे ही पैसे बहाती है? जो लाइन जमीन के अंदर से डाली जा रही थी ना उसके लिए वर्क परमिट लिया था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यही लाइन वन विभाग के अंदर से गुजरती है। मतलब वन विभाग की परमिशन लेना आवश्यक होता है। मैं कागज भी दिखा रहा हूं जिसने वन विभाग ने उस काम को रोकने का आदेश दिया। मतलब ना वन विभाग की परमिशन ली, ना महावितरण को मालूम था कि किस लिए बिछाई जा रही है, ना पीने के पाइपलाइन के बारे में कुछ पता था। ये क्यों हो रहा था? सारी की सारी बातें क्यों की जा रही थी? हम हिंदू बड़े भावना प्रधान होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बिजली की लाइन, पानी की लाइन, इन बातों को छोड़कर सीधा हिंदू भावना प्रधान होते हैं, इस पर क्यों आया? जी हां, हम हिंदू भावना प्रधान होते हैं और इसी भावनाओं को पकड़कर लोग अपनी रोटियां सेक लेते हैं। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मतलब सरकार को आने नहीं दिया था, तब एक सांसद और एक विधायक दोनों मिलकर उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए थे। अब नाम तो बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी हो गई। बात यहां तक थी कि मैं भी उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ था। जोर शोर से आवाज उठा रही मैंने कि ऐसी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तारी? अगर मेरे घर के सामने आकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का इनाम दे ले। हाँ, मेरे घर के सामने आकर कोई किसी धर्म की बातें जोर जोर से अन्य कर रहा है तो कोई दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि भाई ये गलत है। हमने ये भी कह दिया था और उस सांसद और विधायक दोनों के साथ हम डट के खड़े थे। यहां तक कि उनको बड़ी सहायता भी की थी, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भी बोले थे। और तब जाकर मुझे एक सवाल मन में आ रहा था कि ये सांसद और ये विधायक महोदय दोनों के दोनों मिलकर पति पत्नी हनुमान चालीसा के अचानक से समर्थक क्यों बन गए?
ऐसा क्या हो गया कि इतने हिंदुत्ववादी बन गए? पहले तो कांग्रेस के साथ थे, कोई संबंध नहीं था, बस रामदेव बाबा ही इनको एक जोड़ने वाला दुआ था जिसके कारण वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ सकते थे। इतने क्यों हो गए? जैसे हिंदुत्ववादी भी शर्मा जाए अपनी कट्टरता में, इतने ये कट्टर हो गए थे। फिर पता चला कि उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना कर हनुमान चालीसा ट्रस्ट की स्थापना कर एक हनुमानगढ़ी का निर्माण भी कर लिया है अमरावती में। एक हनुमानगढ़ी का निर्माण भी कर लिया अमरावती में। कितनी अच्छी बात, धन्यवाद आपके कि हनुमान जी का मंदिर खड़ा किया, एक बहुत ऊंची इमारत, ऊंची मूर्ति खड़ी की जा रही है। यही हनुमानगढ़ी पहले अमरावती शहर के एक तालाब में होने वाली थी। उस तालाब में उस गढ़ी को करने के लिए क्या बोलते हैं, पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन नहीं मिली, हरित लवाद से परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने उसको एक टीले पर ले जाने की बात कही और वहां निर्माण होने लगा। कहीं भी हो अच्छी बात है, हनुमान का मंदिर होता है तो क्या दिक्कत क्या है। और फिर कुछ चीजें सामने आने लगी। मुझे हनुमान का मंदिर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, उल्टा समर्थन है। स्थलांतरित करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है ना, और उसमें सरकारी धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये जरा देखिए दोस्तों। पहले मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाए थे, कहा था कि ये लाइनें क्यों डाल दी जा रही है। अब कारण बताता हूं, डाली जा रही है, निकाली जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब कारण सुन लीजिए। दरअसल उसी हनुमानगढ़ी को बाहर इसलिए शिफ्ट किया गया कि उसके नजदीक ही कुछ एकड़ का एक बहुत बड़ा प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आने लगा, जिसमें उसके फोटोज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। अगर हनुमान मंदिर के बिना वो प्रोजेक्ट आता तो वहां कोई प्लॉट नहीं खरीदता। वहां अगर कुछ बड़े बड़े कारनामे करने हैं, वहां एक स्टेडियम भी करवाना था, एक अच्छा सा स्टेडियम, प्राइवेट स्टेडियम वाला, वो भी करवाना था। ये सारी चीजें होने लगी। मतलब अपनी जमीन वहां पर ली गई, उस जमीन में प्लॉटिंग डाली गई, उसके बाद वहां एक स्टेडियम का निर्माण करने की बातें चलने लगी। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो जमीन का भाव बढ़ने लगा। अब जमीन को प्लॉटिंग के लिए, स्टेडियम के लिए पानी मिले, इसलिए एक आध्यात्मिक ट्रस्ट के जमीन के अंदर से पाइपलाइन खोदी गई। जब उस ट्रस्ट को पता चला कि अपने जमीन पर यह पाइपलाइन डाली जा रही है, तो वो ट्रस्ट आ गया, बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस परमिशन मांग लो हमसे। पाइपलाइन अगर जा रही है कहीं तो कितनी अच्छी बात है, बस हमें एक अर्जी दे दो कि आपके जमीन के अंदर से पाइपलाइन डालनी है। जो डाल रहे थे ना, काम कर रहे थे, उन्होंने एक अर्जी भी नहीं दी ट्रस्ट को कि पाइपलाइन डालनी है। क्यों नहीं दी पता है? क्योंकि जिला पंचायत में यह काम ऑफिशियली हो ही नहीं रहा था। बस पाइपलाइन डाल देनी थी, वो स्टेडियम तक पहुंचानी थी। बात की थी धार्मिक ट्रस्ट की, जा रही थी स्टेडियम की तरफ, जिसका फायदा उस प्लॉटिंग को भी हो। और नाम लिया गया था एक मंदिर का। जिला पंचायत ने कहा ऐसी कोई काम ही नहीं चल रहा है, तो उस काम को रोका गया। लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए, रोका गया, काम ही ना हुआ। अब आती है लाइन की बात। एमएससीबी की लाइन, महावितरण की लाइन डाली जा रही थी, और उस महावितरण की लाइन को एक गांव से ले जाकर उसी स्टेडियम और प्लॉटिंग को फायदा हो इसलिए ले जा रहा था। लेकिन नाम दिया एक गांव का, और जब उस गांव के इर्द गिर्द के किसान, छोटे छोटे किसान कहने लगे कि भाई बड़े बिजली की बड़ी समस्या है, दिक्कत है, अच्छा हो रहा है, अगर आप लाइन डाल रहे हैं तो हमें भी कनेक्शन दे दो ना। तो महावितरण ने कहा हम इसमें कनेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि ये अलग ही लाइन है, ये अर्बन वाली लाइन है, ये रूरल को कनेक्शन नहीं दे सकती। अब अर्बन वाली लाइन है तो कहां जा रही है, रूरल एरिया में क्यों जा रही है? और जब सवाल बढ़ने लगे, कनेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी, तो उन सारे पोल को हटाया गया।
हटाया गया और अचानक से, मतलब सोचिए, कुछ किलोमीटर की लाइन डालनी है, पोल डालने हैं, तारें खींचनी हैं, तो कितना खर्चा आएगा। वो खर्चा किया गया और जब डिमांड बढ़ने लगी तो उन पोलों को, तारों को हटाया गया और अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन के अंदर से खुदाई करके अंडरग्राउंड लाइन की जाने लगी। जब वन विभाग को पता चला तो वन विभाग ने रोक दिया, क्योंकि ये इलीगल है। फिर महावितरण वाले आ गए, नहीं नहीं हम बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि हनुमान चालीसा का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर, हमें भावनाओं में बहकाकर कुछ लोग अगर ऐसी लाइनें डालते जा रहे हैं, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके अपने फायदे की बात कर रहे हैं। यहां गांव में किसानों को बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। पीने का पानी मेरे संभाजी नगर शहर में भी 4-5 दिन बाद एक बार आता है, हफ्ते में 2 बार भी नहीं आता है। महीने की बात करें तो मुश्किल से 7 दिन पानी मिल जाता है, मुश्किल से 7 दिन पानी मिल जाता है। और ये बात हो रही है यहां पे लाइन डाल के पानी ले जाने की, अपने फायदे की। मुझे भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराना है कि अब तो पहचान लीजिए अपने लोगों को, कितने मुश्किल में डालते हैं सामान्य लोगों को और भावनाओं में बहका के कितना फायदा करवा लेते हैं अपना। समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो इस बात को पूरी तरह से उठाना पड़ेगा। नमस्ते।